दोस्तों, कुछ जंगली घासें जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन आप उनके महत्व के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज मैं कोशिश करता हूं, आज आपको उनके महत्व के बारे में कुछ जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों ये देखिए, एक कांटेदार पौधा आपने अपनी ज़िंदगी में देखा ज़रूर होगा। दोस्तों, इसे भटकटैया या कटेरी बोला जाता है और दोस्तों ये भी आयुर्वेद के दृष्टि से बहुत ही लाभकारी पौधा होता है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ घासें आपको दिखाऊंगा जो कि हमारे लाइफ के लिए, हमारे बीमारियों के लिए बहुत ही रामबाण होते हैं, बस हमको उनके बारे में पता नहीं होता। तो सबसे नंबर 1 पर दोस्तों भटकटैया या कटेरी। दोस्तों, आप इसको देखिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इसका फूल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपने इसको देखा ज़रूर होगा। दोस्तों, ये भी बहुत लाभकारी पौधा होता है। तो अगर आपको मान लीजिए आपको रतौंधी की दिक्कत है, तो आप इसके पत्ते को पीस कर आँख पर लगा दीजिए। उसके अलावा अगर आपको मान लीजिए खुजली हो रही है, तो आप इसके पत्ते को पीस के लगाइए। अगर दाँत हो गई है, तो आप इसके पत्ते को पीस के लगा सकते हैं और ये बहुत ही लाभकारी पौधा होता है। अगर आपको फोड़ा फुंसी हुआ, तो आप इसके पत्ते को पीस के लगाइए। आपका कैसा भी फोड़ा होगा बह जाएगा, गल जाएगा। दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आपको दूसरे नंबर की घास, उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, जो दूसरे नंबर की घास है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक घास जिसमें हाजमोले की तरह फल लगे हुए हैं। दोस्तों, इसे दूधी घास बोला जाता है और दोस्तों ये भी बहुत ही लाभकारी होती है आयुर्वेद की दृष्टि से। आपने ये भी अपनी ज़िंदगी में देखा ज़रूर होगा, लेकिन आपको इसके भी महत्व के बारे में नहीं पता होगा। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ। दोस्तों, इसे हमारे यहाँ दूधी घास बोला जाता है दोस्तों, और आयुर्वेद में भी इसका नाम दूधी होता है। और दोस्तों, ये भी बहुत लाभकारी होता है। जैसा कि मान लीजिए अगर आपको कील मुहासों की दिक्कत है, तो आप इसके दूध को अपने कील मुहासों वाली जगह पर लगाइए। उसके अलावा अगर आपको मान लीजिए आपके बाल टूट रहे हैं, अगर आपके बाल काले नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों आप इसके पत्ते को कनेर के पत्ते में मिलाकर पीस के लगाइए। इससे भी बहुत लाभ होगा। दोस्तों, दूधी घास को आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसे इसमें से दूध निकलता है, इसलिए इसे दूधी घास बोला जाता है। आप देख पा रहे होंगे, आप इसको तोड़ेंगे तो इसमें से दूध निकलेगा, ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, और इसे इसलिए दूधी घास बोला जाता है। तो दोस्तों, ये भी बहुत लाभकारी होता है हमारे लिए। आयुर्वेद की दृष्टि से ये भी बहुत लाभकारी होता है। अगर आपके बाल टूट रहे हैं, तो आप उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद आपको कील मुहासों की दिक्कत है, तो आप इसके दूध को ऐसे अपने उंगली पर लेकर दोस्तों कील मुहासों वाली जहाँ पर लगा लीजिए। इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। चलिए दिखाते हैं आपको तीसरी घास के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों, तीसरे नंबर की जो घास आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसे जंगली तुलसी, वन तुलसी या बरबरी तुलसी बोला जाता है। दोस्तों, ये भी मेड़ों पर, खेत खलिहानों में, बाग बगीचों में बहुत ही आसानी से दिखाई देने वाला पौधा है और आपने इसको देखा ज़रूर होगा। अभी इसमें देखिए आप, इसमें नीले रंग के फूल लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इसको वन तुलसी बोला जाता है और इसका भी आयुर्वेद में बहुत महत्व होता है, लेकिन हम इसके महत्व के न जानते हुए इसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे देता हूँ आपको। दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए दमा की दिक्कत है, अगर आपको बलगम वाली खांसी की दिक्कत है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पीजिए, आपका बलगम तुरंत बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए फोड़े फुंसी की दिक्कत है, तो इसके पत्ते को पीस कर लगा दीजिए। अगर आपको मान लीजिए दाँत खाज खुजली की दिक्कत है, तो इसके पत्तों को लगाइए। चर्म रोग में कोई दिक्कत हो रही है, तो इसको पीस कर लगाइए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको जुकाम हुआ है, तो इसके पत्ते को सूंघने से आपका जुकाम ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आपको चौथी घास के बारे में और बताते हैं कुछ उसके बारे में जानकारी। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो घास है, आपने इसको भी अपनी ज़िंदगी में देखा ज़रूर होगा। हमारे यहाँ इसे देहाती भाषा में चिरचिटा बोला जाता है और इसे अपामार्ग या लटजीरा बोला जाता है। और दोस्तों, बचपन में हम लोग इसको चोर बोलते थे, इसलिए कि ये चोर की तरह हमारे कपड़ों में चिपक जाता था। और इसको भी आपने देखा ज़रूर होगा, ये बिना फालतू में हमारे कपड़ों में चिपक जाता है। हम अगर इसके रास्ते से गुजर जाते हैं, तो दोस्तों इसका भी बहुत ही आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छा महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपके दांत में दिक्कत है, तो आप इसकी जड़ को उखाड़ लीजिए और इसके दातून का सेवन करिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर आपको टाइफाइड हुआ है, तो आप इसकी जड़ को उखाड़ लीजिए और जड़ को खूब बढ़िया से कूट पीस के अदरक की तरह इसका काढ़ा बनाकर पीजिए दोस्तों। इससे भी बहुत लाभ होता है। और मान लीजिए आपको बलगम वाली खांसी की दिक्कत है, तो आप इसकी जड़ को बढ़िया से कूट पीस के काढ़ा बनाकर पीजिए दोस्तों, उसमें भी बहुत लाभ होता है। तो दोस्तों, ये है चिरचिटा। अगर आपने इसको देखा ज़रूर होगा अपने खेत खलिहानों में, बाग बगीचों में। तो दोस्तों, ये भी आयुर्वेद में बहुत महत्व रखने वाला पौधा है दोस्तों। पुराने ज़माने में जो हमारे ऋषि मुनि थे दोस्तों, इसका इस्तेमाल बिच्छू
के काटने पर करते थे। बिच्छू का जो जहर होता था उसको उतारने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। और दोस्तों ये भी बहुत ही महत्व रखने वाला पौधा है, चिरचिटा अपामार गया लटजीरा। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको 5वें नंबर की घास। दोस्तों वो भी बहुत ही महत्व रखने वाली घास होती हैं। दोस्तों 5वें नंबर की घास जो है दोस्तों, इसको भी आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा और इसे सतनासी बोला जाता है दोस्तों, और इसका भी आयुर्वेद में बहुत महत्व होता है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन, दाँत खाज खुजली है तो इसके पत्ते को पीस कर लगाइए। इसके अलावा दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर आपको सफ़ेद दाग विटिलिगो का स्टार्ट हुआ है तो इसके पत्तों का जो पीला वाला भाग निकलता है दोस्तों, ये देखिए तोड़ने पर जो पीला वाला पदार्थ निकलता है उसको लगाइए। इसके अलावा अगर आपको सूखी खांसी की दिक्कत है तो आप इसका काढ़ा बनाकर पीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको बलगम वाली खांसी की दिक्कत है तो आप इसका काढ़ा बनाकर पीजिए। इसकी जड़ को उखाड़ लीजिए और इसका काढ़ा बना के पीजिए। तो दोस्तों ये रही कुछ जंगली घासें जो अपने आप में एक विशेष महत्व रखती हैं, पर हमको इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों यही जानकारी दिलाने की कोशिश करता हूं मैं अपने चैनल देसी घरेलू ज्ञान में। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि कौन सी घास किस काम में आती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी और नई वीडियो ला सकूं अपने चैनल देसी घरेलू ज्ञान में। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। मेरी यही आशा है दोस्तों, आप लोग सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और आयुर्वेद का विशेष ध्यान दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई देसी घरेलू ज्ञान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।